हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने इस क्लास में बात करेंगे कि आखिरकार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आज ये जो हमारी क्लास है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इस क्लास में ना तो टेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे, ना तो मॉडल वर्ब की पैसिव बनाएंगे, ना तो इम्परेटिव सेंटेंस की। ये जो क्लास है इसमें हम कुछ अलग जो हमारे वाक्य आते हैं, जो हमारे कुछ अलग नियम आते हैं, हम उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है वो बात करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ नियम लिखे हुए हैं। जैसे हम बात करेंगे यदि हमारे वाक्य का आरंभ इट से हो, जैसे इट इज टाइम से हो, उसकी हम बात करेंगे, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। और यदि हमारे वाक्य का आरंभ लेट प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो तो उसकी हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, दूसरा हमारा नियम है। और हम तीसरे नियम की ये बात करेंगे, यदि वाक्य का आरंभ हमारे देयर प्लस वर्ब बी प्लस नाउन प्लस इन्फिनिटिव वर्ब से हो तो उसकी हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आते हैं आगे बात कर लेते हैं। और अगला जो हमारा जो नियम होगा, हम बात करेंगे कि यदि वाक्य का आरंभ हमारा सब्जेक्ट वर्ब प्लस दैट, जैसे हम इनडायरेक्ट की बात करते हैं या इनडायरेक्ट के वाक्य आ जाते हैं तो उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो हम बात करेंगे। अगर यहाँ पर दैट है तो दैट के बाद जो वाक्य आएगा उसको कैसे हम लिखेंगे। आखिरकार इनकी हम अगर सब्जेक्ट वर्ब और वर्ब के तुरंत बाद दैट आ जाए तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे वो हम बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर अगले नियम की बात करेंगे कि अगले नियम कौन सा वो हमारा होगा कि उसकी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। वो ये है कि यदि वाक्य में फ्रेजलर वर्ब हों, यदि वाक्य में फ्रेजलर वर्ब हों तो उनकी हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ये हमारे 5 नियम हैं। आज हम इस क्लास में यही 5 नियम की बात करेंगे कि आखिरकार ऐसे जो वाक्य आएंगे तो हम उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। आते हैं, शुरू करते हैं, एक एक वाक्यों को समझते हैं और एक एक नियम को समझते हैं कि आखिरकार इन जो हमारे वाक्य आए हुए हैं, ऐसे जो हमारे सेंटेंस आते हैं, उनको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मैं आप सभी लोगों से ये आशा कर रहा हूँ कि आप मेरी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पूरा अंत तक देखें। आते हैं, शुरू करते हैं। जैसे यदि वाक्य का आरंभ इट से हो, इट इज टाइम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या नाउन ऐसे हो तो उसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले इट इज टाइम लिखेंगे, फिर क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, फिर ये जो नाउन है उसको यहाँ पर रख देंगे और टू की जगह पर टू बी का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, टू की जगह पर टू बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हम इसका पैसिव वॉइस बना लेते। आते हैं इनके वाक्यों को करते हैं किस प्रकार हम इनका पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे, मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। आते हैं, देख लेते हैं। जैसे यहां लिखा है इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इट इज टाइम है उसको उसके नीचे लिख लेंगे इट इज टाइम। ठीक है बच्चों, इसको इस प्रकार लिख लेंगे, फिर क्या लगाएंगे, फॉर। और ये जो नाउन लिखा है द ऑफिस, इसको लिखेंगे द ऑफिस। ठीक है, द ऑफिस लिख लेंगे, फिर क्या लगाएंगे, टू बी। ठीक है बच्चों, क्या लगाएंगे, टू बी। इतना हो गया। फिर ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसका कौन सा लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, क्या लिखेंगे, क्लोज्ड। इस प्रकार से हम इसका पैसिव वॉइस बना लेंगे। आगे देख लेते हैं। फिर लिखेंगे इट इज टाइम। ठीक है, इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर द वेजिटेबल्स। क्या लिखेंगे, वेजिटेबल्स। टू बी, बाई का क्या थर्ड फॉर्म होगा, बट। इसका ऐसे पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगले वाले वाक्य को देख लेते हैं। लिखा इट इज टाइम टू गिव द फाइनल वार्निंग। ठीक है, फाइनल वार्निंग। अब इसको बनाएंगे, कैसे करेंगे, इट इज टाइम फॉर द फाइनल वार्निंग, फाइनल वार्निंग टू बी गिवन। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम इनके, अगर हमारे इट के वाक्य आते हैं, इट इज टाइम जैसे वाक्य आते हैं तो हम उनको इस प्रकार से हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेंगे। आते हैं अगले वाक्य के अगले नियम की बात कर लेते हैं कि अगले नियम को कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। देख लेते हैं, पहले हम नियम समझ लेते हैं। यदि वाक्य का आरंभ
लेट ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो, या लेट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या नाउन हो, तो उसे दो प्रकार से बनाएंगे। इस वाले वाक्य को हम लेट, इस वाले जो वाक्य हैं इनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट, ये वाले वाक्य की बात कर रहा हूं, क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, ये जो हमारा है इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इसको नहीं कन्वर्ट करेंगे, इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे इस नियम के आधार पर। सबसे पहले ये जो नाउन है लेट के बाद लिखेंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। और ये दोनों नियम को या तो फिर हम इस नियम से कर सकते हैं, इस नियम से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, लेट के बाद जो आता है उसको लिखेंगे, ये लेट के बाद जो आया उसको लिखेंगे, ठीक है। अगर प्रोनाउन है, अगर लेट के बाद कोई प्रोनाउन आता है, जैसे हम लेट के बाद मी आया, लेट के बाद हिम आया है, तो उसका यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, ठीक है बच्चों। फिर शुड बी अलाउडेड का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, शुड बी अलाउडेड का प्रयोग करेंगे, फिर टू लगाएंगे, फिर उसके बाद जो है वर्ब है, नाउन है, जो भी है उसको हम लिखेंगे। आते हैं यहाँ पर वाक्य लिखे हैं उनको कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया लेट हिम गो, लेट हिम गो, ये देखो लेट आया, हिम आया, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और वर्ब है, और गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसको कैसे करेंगे, इस प्रकार से हम कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही, ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, ही, फिर शुड, शुड के बाद क्या लिखेंगे, बी, फिर अलाउडेड, फिर क्या करेंगे, टू, फिर गो। इस प्रकार से हम इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना लेंगे। आगे बात करते हैं, जैसे आगे वाले वाक्य के दिया है, जैसे दिया है लेट हिम डू द वर्क, ठीक है बच्चों। इसको या तो हम इस नियम से बना लेंगे या तो फिर हम इस नियम से बना लेंगे, क्योंकि इसमें वर्ब के बाद नाउन दिया है तो ये वाला भी नियम लागू हो जाएगा और ये वाला भी नियम लागू हो जाएगा। आते हैं इस नियम के आधार पर बनाते हैं। पहले लेट का प्रयोग करेंगे, फिर नाउन, सबसे पहले लेट, फिर नाउन द वर्क, ठीक है, द वर्क, फिर क्या प्रयोग करेंगे, फिर बी, फिर बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब डू लिखा उसको क्या लिखेंगे, डन, ठीक है बच्चों। फिर क्या लिखेंगे, बाय। अब यहां पर लेट के बाद हिम ऑब्जेक्ट रूप आया है, फिर ये लेकिन इसके बाद ही हम बाय ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो हिम का क्या लिख देंगे, हिम। इस प्रकार से हम इसका क्या बना लेंगे, हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर लेंगे। समझ में आया बच्चों, आगे देख लेते हैं। अब इस वाले वाक्य को हम नीचे वाले नियम के अनुसार बनाएंगे। जैसे लेट मी आया, ठीक है, तो मैंने कहा कि लेट ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाउन आए तो उसको ये नियम से भी बना सकते हैं और नीचे वाले नियम से भी बना सकते हैं। तो लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे, बट प्रोनाउन का कौन सा रूप लिखेंगे, सब्जेक्टिव रूप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव रूप लिखेंगे। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, आई, ठीक, शुड, आई शुड बी अलाउडेड टू डू दिस वर्क। इस प्रकार से हम इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आते हैं अब अगले नियम की बात कर लेते हैं। अगले नियम को हम कैसे करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यदि वाक्य का आरंभ देयर हो, फिर वर्ब बी हो, वर्ब बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर हो, ठीक है, फिर नाउन हो हमारी कोई, फिर इन्फिनिटिव वर्ब हो। इन्फिनिटिव वर्ब क्या होती है, जिस वर्ब के पहले टू लगाओ। जैसे ये एग्जांपल से लिखे हैं, देयर इज नो मनी टू बाई, मेरे पास पैसे नहीं है टू बाई, खरीदने के लिए। देयर इज 5 बुक टू रीड, और सॉरी टू राइट, मेरे पास 5 पुस्तकें हैं लिखने के लिए। देयर इज नो टाइम फॉर मी, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई समय नहीं है, टू लॉस, खोने के लिए, ठीक है। ऐसे जो वाक्य आएंगे तो इनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, आते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले देयर लिखेंगे, फिर वर्ब बी लिखेंगे, फिर नाउन लिखेंगे, फिर केवल क्या करेंगे, नाउन के बाद टू बी का प्रयोग करेंगे।
क्या करेंगे, टू बी का प्रयोग करेंगे, या और जो इन्फिनिटिव वर्ब फर्स्ट है तो उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में प्रयोग करेंगे। आते हैं, शुरू करते हैं इन वाक्यों को करना और समझ में, फिर हम आएंगे एक एक बात करेंगे तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे देयर, फिर इज, फिर नो, फिर मनी, फिर टू के बाद क्या करेंगे, बी। केवल लास्ट वाली वर्ब को किस में कन्वर्ट करेंगे, बस हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में प्रयोग करेंगे। बाई है तो इसका क्या हो जाएगा, बट। इस प्रकार से हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेंगे। अगले आते हैं, जैसे देयर इज 5, यहां पर बुक्स कर देते हैं, बुक्स टू बी, राइट का क्या हो जाएगा, रिटेन। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेंगे। अगले वाले वाक्य की बात कर लेते हैं, जैसे देयर इज नो टाइम। ठीक है, देयर इज नो टाइम फॉर मी, ठीक, फॉर मी टू बी, लूज का क्या होगा, लॉस्ट। इस प्रकार से हम इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेंगे यदि वाक्य का आरंभ देयर और वर्ब बी से हो तो। ठीक है बच्चों, आते हैं अगले नियम की बात करते हैं। और ये आपको मैं बता दूं कि ये नियम है इनडायरेक्ट का। अगर इनडायरेक्ट के वाक्य आते हैं तो उनको हम किस प्रकार से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे वो हम देख लेते हैं। अगर हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य इनडायरेक्ट है तो हम उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम देख लेंगे। यदि वाक्य का आरंभ सब्जेक्ट वर्ब प्लस दैट और डैट डैश डैश जो भी हो, दैट के बाद जो भी हो उससे हमारा लेना देना नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले इट का प्रयोग करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां पर बाई, जो ये आरंभ में जो सब्जेक्ट आया है यहां पर बाई सब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो हम उसको हिडन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर कोई जरूरत नहीं है कि बाई सब्जेक्ट ही लिखें, हम उसको हिडन भी कर सकते हैं। उसके बाद दैट लिखेंगे, फिर जो आगे वाक्य हो उसको लिखेंगे। जैसे यहां पर दिया है, पीपल से दैट कमल इज ए थीफ, लोग कहते हैं कि कमल एक चोर है। ठीक है, तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे अब हम देख लेते हैं। और ये जो नियम है, कहते हैं कि पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग कर रहे हैं, इट का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इट। अब यहाँ पर जो वर्ब आई है से, ये वर्ब फर्स्ट आई, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब आई है, तो क्या इसके अनुसार लगेगा, इज। ठीक, से का क्या हो जाएगा, सेड। अब यहां पर मैं बाई पीपल को क्या कर रहा हूं, हिडन कर रहा हूं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दैट, फिर कमल इज ए थीफ। इस प्रकार से हम इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये सेट के बाद अगर हम बाई पीपल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आते हैं आगे, शुरू करते हैं आगे, अगला वाक्य की बात कर लेते हैं कि अगले वाक्यों को किस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। यहां पर लिखा, पीपल सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, लोग कहते हैं कि जो सूर्य है वो पूरब से निकलता, राइजेज इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो पूरब से निकलता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इट। अब ये पास्ट इंडेफिनिट की है तो लगाएंगे वाज। ठीक, अब सेड का क्या होता है, सेड ही होता है। फिर लिखेंगे दैट, और दैट के बाद हमने बताया जो भी हो, दैट 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 जो भी हो हम उसको लिखेंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस प्रकार से हम इनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेंगे। आशा करता हूं कि आपको यह नियम भी समझ में आया होगा। आते हैं अब हम अपने अगले नियम की बात करते हैं कि यदि वाक्य में फ्रेजल वर्ब हो। ठीक है, फ्रेजल वर्ब कौन सी होती है, वो वर्ब जिनके साथ प्रीपोजिशन जुड़ा हो। जैसे लाफ, लाफ का मतलब होता है हंसना, लेकिन अगर लाफ के साथ एट का प्रयोग हो जाए तो उसका मतलब होता है मजाक उड़ाना। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं कि लुक, लुक का मतलब होता है देखना, अगर लुक के साथ इनटू का प्रयोग हो जाए तो उसका मतलब होता है तलाश करना या खोज करना। तो वही वर्ब होती हैं, उन्हीं को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। आते हैं इनको कैसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे लिखा, सब्जेक्ट फ्रेजल वर्ब्स
प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर फ्रेजुलर वर्ब्स की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर बाय लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 एग्जांपल्स हैं, उनको देख लेते हैं, उनको कैसे हम करेंगे, पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले मी आया है तो उसको क्या करेंगे, आई, और यहाँ पर लव्ड मतलब पास्ट की फॉर्म आई है तो क्या लगाएंगे, वाज, ठीक। फिर क्या करेंगे, लव्ड, फिर एट। अब यहाँ पर अब कहोगे 2 प्रीपोजिशन साथ में लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमने बताया लाफ्ड के साथ एट का प्रयोग है, मतलब उसका मतलब हो जाएगा मजाक उड़ाना। अब हम यहाँ पर बाय का प्रयोग कर सकते हैं, बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम। इस प्रकार से हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेंगे। आगे देख लेते हैं, आगे अगले वाले वाक्यों को कैसे करेंगे। जैसे लिखा, द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द मैटर, जो पुलिस है इस मामले की छानबीन कर रही है, ठीक है, या पूछताछ कर रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, द मैटर वाज इंक्वायर्ड इनटू बाय द पुलिस। इस प्रकार से हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना लेंगे। अब मैं थोड़ी से फिर यही जो हमारे इनडायरेक्ट वाले वाक्य हैं उनकी बात कर लेता हूं कि यदि इनके वाक्य, अब यहां पर हम थोड़े एग्जांपल्स अलग प्रकार के हम बात कर लेते हैं। जैसे यहां पर इन वाले जो अलग नियम हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे यहां पर वर्ब आए और वर्ब के बाद यहां पर ऑब्जेक्ट आए, ठीक है, और इसके बाद या तो इफ आए या वेदर आए, ठीक है बच्चों, इफ या वेदर आए, और फिर इसके बाद कोई वाक्य आए, ठीक। अभी हमने दैट की बात की थी, अब ये ऐसा आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर जो इफ या वेदर है, ठीक है, इफ या वेदर है, इसके बाद जो भी आएगा उसको उसी प्रकार लिख देंगे। ये वाले भी नियम के हम वाक्यों की बात कर लेते हैं कि आखिरकार इन वाक्यों को हम डायरेक्ट से ऐसे भी नियम की हम बात कर लेते हैं कि इनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं, आई आस्क्ड मोहन इफ ही कम टू होम, ठीक है, ऐसे है, आई आस्क्ड मोहन इफ ही कम टू होम। अगर ऐसे वाले वाक्य आए तो उनको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मोहन है, मोहन को लिखेंगे, मोहन के अनुसार यहाँ पर पास्ट की वर्ब लिखी है तो उसको क्या करेंगे, वाज लगाएंगे, ठीक है, वाज हो जाएगा। फिर आस्क्ड का थर्ड फॉर्म आस्क्ड ही होता है, फिर क्या करेंगे, बाय, ठीक है, बाय, फिर आई का क्या हो जाएगा, मी। अब मैंने कहा इफ या वेदर के बाद जो भी वाक्य आए उसको उसी प्रकार लिख देंगे, ठीक है। इफ ही कम टू यहां पर हिज होम होना चाहिए, ठीक है, कम टू हिज होम, ठीक। इस प्रकार से हम, यदि ये वाले भी नियम आते हैं तो इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना लेंगे। ये जो हमने नियम बताए हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये हमारे छोटे लेवल से लेकर हमारे बड़े लेवल तक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस क्लास को पूरा देखेंगे और पूरा देखने के साथ साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और आपको जो समस्याएं हों वो आप जाकर कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं।